Question number 42. Determine the quadratic curve y equal to fx. Y equal to fx. So determine the quadratic curve. Quadratic curve is taken as x square plus bx plus c such that a is not equal to 0. Quadratic curve. Quadratic form y equal to x square plus bx plus c. Determine the quadratic curve y equal to fx if it touches the line y equal to x. y equal to x को टच कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इसके लिए टेंजेंट का काम करेगी. एट द पॉइंट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1, y भी कितना हो जाएगा 1 1. तो पॉइंट क्या हो गया 1 1, टेंजेंट एट 1 1. y इक्वल टू x द टेंजेंट एट 1 1, ये मतलब हो गया इसका. एंड passes through the point -1, 0. ये कर्व कहां से पास हो रहा है, कर्व 1, इसको 1 नंबर दे देते हैं. passes through -1, 0. समझने के लिए बना रहा हूं कर्व में. -1, 0 यहां पर आएगा, कोई सा भी कर्व ले. -1, 0 से पास हो रहा है. y इक्वल टू x 1, 1 पर एक टेंजेंट है. y इक्वल टू x, ये कर्व है. दिस इज क्वाड्रेटिक कर्व. पैराबोलिक शेप में हो सकता है, और मैंने ऐसे ही बना दिया समझाने के लिए. y इक्वल टू x ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे मैंने तो ये ठीक. y इक्वल टू fx, ये कर्व. y इक्वल टू x टेंजेंट है 1, 1, और ये टेंजेंट y इक्वल टू x से तो ओरिजिन से तो पास हो गई होगी ना. नाउ लुक हियर, आपको ये तीन चीजें फाइंड करनी है, a b और c, तभी तो ये क्वाड्रेटिक कर्व मिलेगा. तो हमें तीन कंडीशंस का यूज करना है यहाँ पर. ये तीन कंडीशन जैसे कि मिलेगी, यहाँ से देखते हैं अपन को क्या क्या मिलता है जिससे अपन को एबीसी मिल जाए. सिंस कर्व passes through -1, 0, therefore put x equal to -1, y equal to 0. क्योंकि कर्व अगर -1, 0 से पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कोऑर्डिनेट्स -1, 0. तो x की प्लेस पर -1, y की प्लेस पे 0 पुट कर देते हैं हम, by 1, y की प्लेस पे 0, माइनस नो a into -1 square plus b into 1 plus c. So this is the one equation, a minus b plus c equal to 0. Equation number 2 दे देते हैं. Since 1, 1 is also on curve, 1, 1 के कर्व के ऊपर होगा क्योंकि टेंजेंट 1, 1 से पास हो रही है और वो इसकी टेंजेंट है, इस कर्व की टेंजेंट है. मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनती है वो पॉइंट कर्व पे भी होता है, नॉर्मल पर भी होता है और टेंजेंट पे भी होता है. Put x equal to 1, y equal to 1 in 1, then 1 equal to a plus b plus c. Question number 3. अभी तक जो भी नॉलेज हमने यूज किया वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज यूज हुआ है पिछले साल का, और सिर्फ ये चीज कि 1, 1 टेंजेंट है, ये भी हमारा कोऑर्डिनेट का ही नॉलेज है. अभी डिफरेंशिएशन का यूज नहीं हुआ इसमें. अब डिफरेंशिएशन का यूज करने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, बाय 1 dy by dx at the point 1, 1. डायरेक्ट वही पे dy by dx लिख देता हूं मैं, सॉरी. dy by dx इक्वल टू आ जाएगा 2ax plus b, और dy by dx at the point 1, 1 कितना हो जाएगा 2a plus b. ये स्लोप है, इसकी स्लोप है टेंजेंट की, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू x.
लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं y इक्वल टू x, टेंजेंट अगर हमें दे रखी है, टच करती है मतलब ये टेंजेंट है, ये लिखा भी यहाँ पर, तो क्या आप मुझे y इक्वल टू x की स्लोप बता सकते हो डायरेक्ट पिछले साल के नॉलेज से? वन वन। हाँ, since slope of tangent y equal to x is 1, therefore इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, therefore by 4 we can write 2a plus b equal to 1, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 है, 3 है और 5 है, तीन वेरिएबल हैं और तीन इक्वेशंस आ गई, सिस्टम बन गया, 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस, आई कैन सॉल्व these equations using any method, क्रेमर मेथड यूज करो, मैट्रिक्स मेथड यूज करो, कोई भी यूज नहीं करेगा ये, क्यों यूज करें हम, हमारे पास अच्छी मेथड है ना, एलिमिनेशन। प्लीज गेट द वैल्यूज ऑफ ABC all of you in your notebook right now, write fast, this work I will not do on the board, you can do, solve। किसी भी स्टूडेंट को मैं बोलूंगा बताओ ABC की वैल्यू क्या है, लाइक मैंने बोल दिया, हिमांशु आप बताओ, हर्ष आप बताओ, दर्शन आप बताओ, विभूति आप बताओ, या रुकैया या आरुष या उर्वशी, एनीवन। सॉल्व 2 3 5, मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ, 3 मिनट्स दे रहा हूँ इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, बिकॉज यू आर इन 12th क्लास स्टूडेंट, ये एबीसी को वैल्यू पुट करना है, तभी तो सब आता है आपको एलिमिनेशन। गिव मी द वैल्यूज ऑफ एबीसी, जिसका मैं नाम लूंगा वही बताएंगे, प्लीज ध्यान रखें, आपको नहीं बोलना है, जिसको मैं बोलूंगा वही बताएंगे एबीसी। A1/4, B1/2 और C1/4। बी कितना? हाँ, A1/4 है, अच्छा, बी 1/2, सी 1/4, 1/4। 4 4। सही है क्या ये वैल्यूज? यस सर। यस ओके, सर। मेरा भी इतनी देर क्यों लग रही थी सर इक्वेशन एक सॉल्व करने ही में? फाइंड कर ली थी, फाइंड कर, सर एक ही कर ली थी, फाइंड कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द फॉलोइंग कर्व। एंगल ऑफ इंटरसेक्शंस बताया था फॉर्मूला मैंने, हाँ यस, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन और ऑर्थोगोनल दोनों समझाया था मैंने। एंगल बिटवीन टू कर्व्स, टू कर्व्स आर गिवन, इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इसको C1 नाम दे देते हैं, इसको C2 नाम दे देते हैं, C1 C2, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x1 y1। इस पर यहां पर टेंजेंट बनाते हैं, ये टेंजेंट, ये थीटा फाइंड करना है, T1 T2 T2 फॉर दिस कर्व, T1 फॉर दिस टू कर्व्स। तो पहले हम x1 y1 फाइंड करेंगे, लेट P x1 y1 is the point of intersection of 1 and 2। 1 and 2 जो इक्वेशन दे रखी है हमको, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये P पॉइंट। तो पहले हमें ये P पॉइंट को डिटरमाइन करना है। देखो दो पॉइंट अपन को x1 y1 सॉरी x1 y1 को कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन दे रखी है। आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तीन तीन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन एंड वन मोर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वो दोनों मेथड एलिमिनेशन वो यूज नहीं होती, हमने देखा होगा हायर क्लासेस के अंदर हम क्या यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड जनरली, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक क्यूबिक कोई भी फॉर्म आ जाता है, इसलिए लीनियर होती है, तो क्योंकि हमारे पास दूसरी मेथड थी। यहाँ से हम क्या करें, y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/x इक्वल टू 12, y की वैल्यू 6/x यहाँ पुट कर दी, तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू
y की वैल्यू कितनी है यहाँ से 6/x यहाँ पुट करेंगे तो x कट जाएगा ना, तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू x इक्वल टू 2 यहाँ पुट करेंगे तो 3. The point is 2, 3. Now by 1 x y equal to 6, y equal to 6 by x, dy by dx equal to minus 6 by x square. हम फाइंड करेंगे m1. डिफरेंशिएशन करने के बाद उसमें x1 y1 पुट कर देंगे. माइनस 6 2 स्क्वायर माइनस 6 by 4 माइनस 3 by 2. x1 y1 होते ही x1 y1 है हमारे पास. This is x1 y1. This point is x1 y1 2 and 3. तो x की प्लेस पे 2 पुट कर दिया तो m1 मिल गया. by 2 y equal to 12 upon x square or equal to 12 equal to x की पावर minus 2 dy by dx minus 24 x raised to minus 3 हो जाएगा. So dy by dx at the point x1 y1 is minus 24 upon x cube means 2 cube minus 8 minus 3. This is L2. Now use the formula to get the angle between two curves. Tan theta equal to angle between two curves m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. m1 is minus 3 by 2, m2 is plus 3, 1 3 by 2 into minus 3 plus कितना हो जाएगा प्लस ही आ जाएगा ना माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों माइनस 6 minus 3 by 2 and this is 9 9 11 11 by 2 3 by 11. This implies theta equal to tan inverse 3 by 11. This is the angle between two curves. कोई करेक्शन तो नहीं है, देखो कि मिस्टेक तो नहीं कर दी, आंसर नहीं दिया हुआ है, इसलिए अलजेब्रिक मिस्टेक होगी ज्यादा. मेथड तो सही है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी. मल्टीप्लाई में एलसीएम में ये कर लो बस 9 to 11 माइनस क्या आएगा tan इनवर्स 3 by 11. कोई डाउट सुनाई दे रहा है आपको? Yes, sir. Okay. Show that the condition that the two curves are given x square plus by square equal to 1. Two curves are given. Look here, 1. And other is a dash x square plus b dash y square equal to 1. Second curve should intersect orthogonally. और orthogonally का मीनिंग समझा दिया था मैंने आपको. क्या होता है अनंत ऑर्थोगोनल कर्व? ऑर्थोगोनली के लिए क्या होता है? Yes, sir. क्या? यस सर सर. टेंजेंट इंटरसेक्ट 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट 90 डिग्री पे यस 90 डिग्री. इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री. दो कर्व अगर 90 डिग्री के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं मतलब उनकी टेंजेंट 90 डिग्री पर है. तो सिंपली आपको क्या करना है, अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने tan थीटा फाइंड किया था, या थीटा नहीं फाइंड करेंगे हम, m1 m2 जो फाइंड कर रहे थे उसको डायरेक्ट इसमें रख देंगे m1 into m2 equal to -1 और उसमें पुट करके सॉल्व करेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा. लेकिन ये इतना इजीली नहीं आएगा, थोड़ी ट्रिक लगानी पड़ेगी इस आंसर को लाने के लिए. जैसे कल हमने एक ट्रिक लगाई थी, वो आंसर लाए थे हम टेंजेंट की इक्वेशन x(1 upon a square plus y(1 upon b square equal to 1) लाए थे. ऐसे ही इसके अंदर भी हम इसको सॉल्व करके इस तक रिजल्ट पे पहुंचने के लिए कुछ ट्रिक तो लगानी पड़ेगी. देखते हैं किस. by 1 differentiate with respect to x.
2ax plus 2by dy by dx equal to 0. So dy by dx equal to minus 2ax upon 2by. So this is x upon y with a and b. So dy by dx at the point x1 y1 minus ax upon by1 x1. This is our m1. m2 will be dy by dx at the same point x1 y1 will be minus a dash x1 upon b dash y1 by 2. Similarly हमने फाइंड कर लिया. Similarly यहाँ से भी डेरिवेटिव आ जाएगा, बस इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम. m1 और m2 दो आ गए हमारे पास. Now curves are orthogonal. This implies m1 into m2 कितना हो जाएगा -1. स्लोप का प्रोडक्ट -1. So minus ax1 upon by1 into minus a dash x1 upon b dash y1 equal to -1. This will give us a dash x1 square b dash y1 square equal to -1. Or x1 square upon y1 square equal to minus bb dash upon a dash. इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं इसको. आंसर में ये नहीं चाहिए टर्म, देखो इसको हटाना है. आंसर में सिर्फ a b चाहिए और a dash b dash, मतलब ये टर्म चाहिए. इसको इस तरह से एडजस्ट करके क्वेश्चन इसको हटाना है. x1 स्क्वायर बाय y1 स्क्वायर को हटाना है. तो सर इसे हटा दो तो खत्म ही हो गया काम. ऐसा नहीं कर सकते. तो x1 स्क्वायर बाय y1 स्क्वायर को हटाने के लिए हम ये देखेंगे कि ये जो दो कर्व हैं x1 y1 ये पॉइंट है. ठीक है क्या? थोड़ी देर बाद आवाज आने लग जाएगी. तो ये x1 y1 पॉइंट है p x1 y1, ये दोनों कर्व के ऊपर है. इक्वेशन नंबर 1 पे भी है और इक्वेशन नंबर 2 पर भी है. दोनों कर्व के ऊपर, कर्व 1 एंड कर्व 2. तो इनकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? ये वाला पॉइंट दोनों कर्व के ऊपर है x1 y1. तो ऐसे लिखेंगे सिंस पॉइंट x1 y1 will be on curve 1 and 2 both, therefore put x equal to x1 y equal to y1 in 1 and 2. 1 and 2 में हम x और y की प्लेस पे x और y पुट करते हैं. तो हियर इसके बाद किस स्टेज में इधर लिखूंगा a x1 square plus b y1 square equal to 1 a dash x1 square plus b dash y1 square equal to 1. Both are equal. This implies a x1 square plus b y1 square equal to a dash x1 square plus b dash y1 square. दोनों इक्वेट कर दिए. Then a x1 square minus a dash x1 square equal to b dash y1 square minus b y1 square. इस टर्म को राइट में ट्रांसफर कर दिया, इसको लेफ्ट में. Then a is common, नहीं, x1 square is common, x1 square. और यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है? देखो y1 square. सो मेरे पास x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई है b डैश माइनस b अपॉन a माइनस a डैश. इक्वेशन नंबर दे देता हूं मैं इसको 4. ये जो ट्रिक थी बस यहाँ पर ये सोचने वाली ट्रिक थी, क्योंकि इस आंसर को लाने के लिए इसको हटाना है और ये वाला पॉइंट इन दोनों कर्व पर है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ से ये by 1 लिखा मैंने और ये by 2 लिखा. by 1 into लिखे, दोनों को इक्वेट कर दिया. दोनों राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगी. तो उससे x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर की वैल्यू मिल गई मुझे कितनी? b डैश माइनस b अपॉन a माइनस a डैश. ये किसमें पुट कर देता हूं? ये किसमें पुट कर देता हूं? बाय 3 and 4. b dash minus b upon a minus a dash equal to b dash upon a dash with negative sign.
This implies b dash minus b upon b dash equal to a dash minus a upon a dash. ये नेगेटिव साइन है ना, तो ये टर्म इधर जाएगी राइट साइड में, तो नेगेटिव से ये a dash minus a लिख दिया मैंने इसको। अलग अलग कर दें तो b dash से b dash कट जाएगा 1 by b, b से b कट जाएगा 1 by b dash, a से a dash कट जाएगा 1 by a और a कट जाएगा 1 by a dash। प्रूव आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन है ना। ये से क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स में आएगा है ये, और जब 6 मार्क्स में आता है तो मैं आपको बता देता हूँ 60% स्टूडेंट ही सॉल्व करते हैं, 40% देखते भी नहीं ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि जनरली क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल स्ट्रेट क्वेश्चन आए हुए पिछले सालों में, पर जब ये क्वेश्चन आया 1 या 2 सालों में पूछ लिया उन्होंने तो उस समय बच्चों का रिजल्ट अफेक्ट हो गया।